कहते हैं कुछ विधाइयां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें रोकने के लिए स्वयं काल को ठहरना पड़ता है। उस दिन अयोध्या की देहरी पर जो खड़ा था वह कोई शत्रु नहीं था, वह था अंत। वह था वह क्षण जिसे हर युग टालना चाहता है पर टाल नहीं पाता। यमराज आ चुके थे, हाथ में नियति का आदेश। एक युग अपनी आखिरी सांस गिन रहा था और प्रभु श्री राम को अब इस देह से, इस धरती से विदा लेनी थी। राम राज्य का वह सुनहरा अध्याय अब अपने अंतिम वाक्य पर आ टिका था। पर विचित्र बात यह हुई, मृत्यु अयोध्या के भीतर पांव तक न रख सकी। यमराज ने देहरी लांघनी चाही और रुक गए। न वहां कोई सेना थी, न कोई शस्त्र चमका, न कोई मंत्र गूंजा। बस एक आकृति द्वार पर अड़ी खड़ी थी, हनुमान। हम हनुमान को एक भक्त कहते हैं, एक सेवक। पर उस घड़ी वे केवल भक्त नहीं रह गए थे, वे बन चुके थे प्रकृति की वह शक्ति जिसके आगे काल भी 2 कदम पीछे हट जाता है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उनके राम तक कोई आंच नहीं पहुंचेगी, और जब मृत्यु स्वयं वह आंच बनकर आ जाए तो मृत्यु को भी ठिठकना पड़ता है। यमराज ठहर गए। वे जानते थे, यदि इस वानर ने ठान लिया तो वे इस सृष्टि की सीमा से बाहर फेंक दिए जाएंगे। काल जो किसी से नहीं डरता, उस क्षण आशंकित था, और ठीक उसी पल सृष्टि का पहिया रुक गया। समय को आगे बढ़ना था, पर उसके लिए राम का देह त्यागना अनिवार्य था। और हनुमान समय को 1 इंच भी आगे नहीं सरकने दे रहे थे। एक ओर खड़ी थी नियति, दूसरी ओर खड़ी थी भक्ति। श्री राम अपने सिंहासन पर शांत बैठे थे। द्वार पर क्या चल रहा है यह उनसे छिपाना था। वे जानते थे, उनका सबसे बड़ा रक्षक आज उनकी विदा का सबसे बड़ा बांध बन गया है। पर वे हनुमान को आदेश कैसे दें? प्रेम आदेश नहीं सुनता, और अपने ही भक्त से वे युद्ध कैसे करें? तब प्रभु ने एक लीला रची। बातों ही बातों में राजसभा के बीच उनकी उंगली से राजमुद्रा, वह अंगूठी धीरे से फिसली। संगमरमर पर एक तीखी खनक गूंजी। अंगूठी लुढ़की, फिसलती गई और फर्श की एक महीन सी दरार तक पहुंचकर पल भर ठिठकी और अंधकार में समा गई। हनुमान, मेरी मुद्रिका, मुझे वह वापस चाहिए। हनुमान ने एक क्षण भी न गंवाया। प्रभु का एक शब्द उनके लिए समूचे ब्रह्मांड का विधान था। उन्होंने अपनी काया समेटनी शुरू की। पल भर में वे एक नन्हे कीट से भी छोटे हो गए और उस दरार में उतर गए। उन्हें लगा, बस महल की नींव तक जाना है, मिट्टी में गिरी सोने की अंगूठी उठानी है और लौट आना है। पर वह दरार खत्म ही न हुई, वह नीचे जाती रही। महल की नींव से नीचे, अयोध्या की धरती से नीचे, शिलाओं के पार, चट्टानों के पार, पृथ्वी की परत दर परत के पार हनुमान गिरते रहे। पल बीते या शायद घंटे। हवा बदलने लगी, पहले ठंडी फिर तपती हुई, और फिर उसमें एक गंध घुल गई, गंधक की, बिजली की। वे अब मनुष्यों के लोक से कोसों दूर थे। अंततः उनके पैर भूमि से टकराए, पर यह कोई साधारण भूमि न थी। यह था नागलोक, सर्पों का प्राचीनतम साम्राज्य। यहां उजाला सूरज से नहीं उतरता था, यहां रोशनी फूटती थी विशाल नागों के फनों पर, जड़ी मणियों से। नीली, हरी और सुनहरी आभा अंधेरे को चीरती हुई गुफाओं की दीवारों पर थिरक रही थी। सब कुछ स्थिर था, मानो समय यहां सांस भी धीमे लेता हो। एक मौन, पर ऐसा मौन जिसमें युगों का बोझ दबा हुआ था। हनुमान आगे बढ़े, हर कदम उस सन्नाटे को चीरता हुआ। हाथ में गदा थी और मन में 2 ही चीजें, भक्ति का बल और धर्म का संकल्प। और तभी उन्होंने उसे देखा, नागों का सम्राट वासुकी, गुफा के ठीक बीचों बीच कुंडली मारे, विराट, निश्चल। फनों की मणियां धीमी रोशनी बिखेर रही थीं। उसकी आंखें मानो 2 गहरे सरोवर हों जिनमें तरल समय बह रहा हो। गुफा उसकी हर सांस के साथ धड़क रही थी। हनुमान निडर होकर आगे बढ़े। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं, उनकी मुद्रिका यहां गिर पड़ी है, मैं उसे लेने आया हूं। वासुकी ने उस नन्हे वानर पर दृष्टि डाली। न आश्चर्य, न कोई प्रश्न। उसने यह तक नहीं पूछा, राम कौन है? बस अपना विराट मस्तक धीरे से गुफा के मध्य की ओर झुका दिया। हनुमान ने उधर देखा। गुफा के बीच एक पर्वत खड़ा था, विशाल, अर्ध अंधकार में सुनहरी चमक से दमकता हुआ। हनुमान उसकी ओर बढ़े। उन्हें विश्वास था, प्रभु की अंगूठी बस इसी ढेर के ऊपर पड़ी होगी। वे उस स्वर्णिम ढलान पर चढ़े, पर जैसे ही करीब पहुंचे, ठहर गए। यह पर्वत पत्थरों का नहीं था, सिक्कों का भी नहीं। यह बना था अंगूठियों से, लाखों करोड़ों अंगूठियां। हनुमान ने एक अंगूठी उठाई, ध्यान से देखा। उस पर अंकित था सूर्यवंश का राज चिन्ह।
और उसी सोने पर उकेरा हुआ एक नाम, श्री राम। पल भर को उनके चेहरे पर राहत दौड़ी, मिल गई। पर तभी उनकी नजर नीचे पड़ी, एक और अंगूठी पर। उन्होंने उसे उठाया। वही चिन्ह, वही सोना, वही नाम। हनुमान दोनों गिरा देते हैं, झुककर ढेर में हाथ डालते हैं, मुट्ठी भर अंगूठियां निकालते हैं और स्तब्ध रह जाते हैं। सब एक जैसी थी, वही राजमुद्रा, वही स्वर्ण, वही नाम, श्री राम। जिस मन ने महासागर लांघ दिया था, वह इस गुत्थी के आगे हार रहा था। हनुमान मुड़कर वासुकी की ओर बढ़े। मैं समझ नहीं पा रहा, इन असंख्य मुद्रिकाओं में से मेरे प्रभु की कौन सी है? वासुकी ने उन्हें शांत दृष्टि से देखा। उन आंखों में युगों की थकान थी और अनंत काल का ज्ञान, मानो उन्होंने समय को जन्म लेते भी देखा हो और मिटते भी। वानरवीर, ये सब प्रभु श्री राम की ही हैं। यह असंभव है, हनुमान बोले। प्रभु ने तो अभी अभी इसी क्षण अपनी अंगूठी गिराई थी। हनुमान, तुम्हें यहां किसने भेजा? स्वयं प्रभु श्री राम ने। और भेजा कब गया? उसी पल जब उनकी मुद्रिका इस लोक में गिरी। ऐसा हर बार होता है हनुमान। यह संसार कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है, एक अनंत चक्र। मैं कुछ समझा नहीं, हनुमान बोले। यह ब्रह्मांड जन्म लेता है, जीता है, मिटता है और फिर जन्म लेता है। और उस विराट कालचक्र के भीतर रामायण की कथा बार बार दोहराई जाती है। हर युग में एक राम जन्म लेते हैं, वही जीवन जीते हैं, वन जाते हैं, युद्ध करते हैं, अयोध्या पर राज करते हैं, और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है, उन्हें जाना ही पड़ता है। पर हर युग में एक हनुमान भी होता है, जो द्वार पर पहरा देता है, जो प्रेम में इतना डूब जाता है कि अपने राम को जाने नहीं देना चाहता। और इसीलिए हर बार राम अपनी अंगूठी गिराते हैं और हर बार एक हनुमान उसे ढूंढता हुआ ठीक यहां इसी पर्वत तक चला आता है। हनुमान उस स्वर्णिम पर्वत की ओर देखते हैं। अब वे अंगूठियां नहीं देख रहे थे, वे देख रहे थे समय का पूरा इतिहास। हर अंगूठी एक युग थी, एक जीवन की सेवा, एक लड़ा गया युद्ध, एक बनाया गया सेतु, और फिर एक और रामायण। धीरे धीरे सच्चाई उन पर उतरने लगी। उन्हें लगता था वे अकेले हैं, उन्हें लगता था यह क्षण अनोखा है। उनका प्रेम, उनका कर्तव्य, उनका वियोग इतिहास में बस एक बार घटा है। पर सच कुछ और था। वे तो उस गीत का बस एक स्वर थे जो अनादिकाल से बार बार गाया जा रहा है। इस पर्वत पर जितनी अंगूठियां हैं, उतने ही राम जन्म ले चुके हैं, और जितने राम हुए हैं, उतने ही हनुमान भी। यही वह क्षण है जिसे आनंद रामायण हमें महसूस कराना चाहती है। यह जादू की कथा नहीं है, यह है विनम्रता की अनुभूति। हनुमान अनंतता के प्रमाण के सामने खड़े थे। अब उन्हें समझ आ गया, चाहे वे कोई भी अंगूठी उठाकर लौट जाएं, उससे क्या बदलेगा? अंगूठी का गिरना कोई संयोग न था, कोई काम न था। यह था एक संदेश, स्वयं प्रभु का संदेश। मानो राम कह रहे हों, मुझे जकड़ कर मत रखो हनुमान, मेरे रूप को रोकना बहती नदी को रोकने जैसा है। नदी को बहना ही है और समय का चक्र घूमता ही रहेगा। हनुमान समझ गए। उनसे पहले भी अनगिनत हनुमान यहीं खड़े रहे होंगे, इन्हीं अंगूठियों के बीच, उसी टूटते हृदय के साथ। और अंत में उन्होंने भी वही किया होगा जो प्रेम हमेशा करवाता है। हनुमान धीरे से अपनी मुट्ठी खोलते हैं। अंगूठी हथेली से फिसलती है और उसी ढेर में गिर जाती है, लाखों अंगूठियों के बीच, बिल्कुल वैसी ही। अब वे अपनी अंगूठी ढूंढने का प्रयास नहीं करते, अब उसका कोई अर्थ नहीं रहा। हनुमान मौन होकर वासुकी को प्रणाम करते हैं, उस स्वर्णिम पर्वत से मुंह मोड़ते हैं और धरती की ओर वह लंबी चढ़ाई शुरू करते हैं। हनुमान फर्श की उस दरार से बाहर निकलते हैं, पल भर में अपने सामान्य रूप में लौट आते हैं, और दरार वह धीरे धीरे बंद हो जाती है, मानो वहां कभी थी ही नहीं। हनुमान सिंहासन की ओर देखते हैं, वह खाली था। प्रभु श्री राम सरयू की धारा में उतरकर अनंत सागर में विलीन हो चुके थे। पर हनुमान न पुकारते हैं, न शोक में महल हिला देते हैं। वे बस उस रिक्त सिंहासन को देखते हैं, और उसी क्षण वे समझ जाते हैं, वे किसी रूप की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे एक क्षण की रक्षा कर रहे थे। और क्षणों का स्वभाव ही यही है, वे गुजर जाते हैं। अंगूठियों का वह पर्वत एक अलग ही सत्य कह रहा था। वह हमें बताता है, हम सब एक ऐसे चक्र का हिस्सा हैं जो हमारे अहंकार से कहीं अधिक प्राचीन, कहीं अधिक विशाल है। कथा दोहराई जाती है, आनंद लौटता है और वियोग भी लौटता है।
हनुमान उस पर्वत से बिना अंगूठी के लौटे, पर वे अपने साथ एक और भारी सत्य ले आए। यह ज्ञान कि वे अनंत हैं, इसीलिए नहीं कि वे अद्वितीय हैं, बल्कि इसलिए कि वे उस अनंत चक्र का हिस्सा हैं। सिंहासन खाली है, पर कथा समाप्त नहीं हुई। चक्र चलता रहता है, और कहीं ब्रह्मांड के किसी गहरे समय में एक अंगूठी फिर से गिर रही है।